जैसे ही अपना चरण में कोटि कोटि धन्यवाद। पण आप परम पूज्य 108 मनोज कुमार बॉम्बे मोटा मंदिर बिराजो छो। आप श्री बहुत टाइम आवे तो बिराजा छो। आप एवरी थर्सडे એટલે ઇન્ડિયાના ફ્રાઈડે ને અમારા થર્સડે તો નામરત્ન સ્ત્રોત સુંદર રીતે તમને સમજાવો છે સુબોધિની થઈ તો બધા વૈષ્ણવના ખૂબ ફોન આવે છે ને બહુ જે ક્યારે પાછા બિરાજવાના છે એવું પૂછે છે તો જે આપના ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ આજના વચ્ચામાં તો કુથાત કરશી વલ્લભા દી સકી चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशाहिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। आचार्य वाच परमाणु राष्ट्रीय बुद्धिनी स्थातराष्ट्रयास्ता मस्वांतागत कृपा भूतास्ता मदीय वाचामृतयं। उपस्थित सभी वैष्णवों को स्वागत करूं आज के सत्र में। और मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है बराबर? हाँ जी जी हाँ। और बहुत गैप हो गया पिछले क्लास को और आज को, और आप लोगों को विषय की कितनी उपस्थिति है ये तो मुझको नहीं पता है, लेकिन હું વારંવાર આગ્રહ તમારી પાસે રાખું છું કે વિષયનો આવર્તન કરતા રહેવાથી વિષય હાથમાં રહે છે એમ। विषय को आवर्तन आपको करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और जहाँ तक नाम रत्ना के स्तोत्र का प्रश्न है, ये विषय इतना गंभीर है। एक आपको हृदय की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हर बार जब भी कोई नवीन नाम को प्रारंभ में करूं, जैसे आज प्रिय वृंदावनाचल है, तो मेरे सामने एक चुनौती रह है कि यह नाम को भागवत के साथ संगति कैसे कर पाऊंगा। और जब सोचूं तो बिल्कुल एकदम निस्सहाय हो जाऊं, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आवे कैसे संगति होगी। लेकिन महाप्रभु जी ऐसी कृपा करें कि संगति बिठावें। तो जो भी मैं आप लोगों को ये संगति बता रहा हूँ वो निश्चित समझो मेरी खुद की सामर्थ्य नहीं है, श्री महाप्रभु जी की सामर्थ्य है। और महाप्रभु जी की कृपा से मुझको जैसा सूझे है तो मैं आप लोगों को बताऊँ। जीव में कोई सामर्थ्य वास्तव में नहीं हो गए है। तो अपन बात कर रहे थे आज को 40वां नाम। अपन को लगभग मुझको लगे कि 1.5 साल हो गया, शायद नहीं 1.5 साल हो गया, और अपन आज 40वें नाम पे पहुंचे हैं। तो मुझको लगे अभी शायद 1.5 साल एक और लगे तो यह विषय को पूरा होने में, ऐसा लग रहा है मेरे को। जहाँ स्पीड से अपन जा रहे हैं तो वैसे अपने को उतावल भी नहीं है नाम को पूरा करने की। लेकिन
अपन 40 और 40 80 1.5 साल में 80 पहुंचेंगे तो शायद और भी लग सके, 2-1 साल और भी लग सके मतलब। खैर 40वां नाम प्रिय वृंदावन आचला है। अपने क्रम के अनुसार सबसे पहले यह नाम की संगति अपन श्री देवकीनंदन जी के साथ देखेंगे कि देवकीनंदन जी आखिर क्या व्याख्या कर रहे हैं। कि देवकीनंदन जी आज्ञा करें। आशा करूं कि आप लोग सब अपने साथ पुस्तक रखते होंगे टीका की, कि रखो कि नहीं रखो। अगर नहीं रखो तो मैं स्मिता बेन से कहना चाहूंगा कि सबको जब भी क्लास शुरू हुए तो सबको वो टीका जो है वो बाकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दें। क्या है कि वो अच्छा रहे पढ़ने के लिए। જે શરૂઆતમાં कहेंगे आप। આપશ્રીએ મોકલી હતી हाँ એ જ ને જે જશું हाँ ईज जो તમારી પાસે હોય તો નાખી દેજો, નહીં તો હું નાખી દઈશ। ના હું મૂકી દઉં છું હમણાં દેવ ગ્રુપમાં હા હા એટલે આપણા પોતાના મનથી આપણે બળબડા અધ્યાય કરીએ એના કરતા જે લખેલું છે એનું વાંચન કરીએ તો વધારે એટલે સરસ કહેવાય। प्रिय वृंदावनाचल कि गुसाई जी को 40वां नाम है। प्रियम प्रिय वृंदावनम, आपको वृंदावन प्रिय वृंदावन है। और अचल मन श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन। आपको क्या चीज प्रिय है? 2 चीज प्रिय है। आपको प्रिय वृंदावन प्रिय है और श्री गोवर्धन प्रिय है। तो प्रियम वृंदावनम और अचल, अचल मतलब जो चल नहीं सके है, अचल है। जो चल नहीं सके है वो क्या है? पर्वत। तो कौन सा पर्वत आपको प्रिय है? तो श्री गोवर्धन। क्या ये गोवर्धन आपको प्रिय है और श्री वृंदावन आपको प्रिय है। तो सतथा आप वैसे हैं। प्रियंच तद वृंदावनंच तत्र अचल। आपको वृंदावन प्रिय है और अचल प्रिय है, मतलब गोवर्धन बहुत ज्यादा प्रिय है गोसाई के लोग। वह प्रियता की पहचान क्या, कैसे मान ले हम आपको तो वो प्रिय है? तो कह रहे हैं कि तद विहाय, वह को छोड़ के, गोवर्धन को छोड़ के या वृंदावन को छोड़ के, न अन्यत्र गच्छति, आप अन्य नहीं पधारो कहीं भी, आप हमेशा वहीं विराजनो पसंद करो। इति वा, या तो हमको पता चले कि प्रिय वृंदावन आचल, आपको वृंदावन भी प्रिय है और अचल भी प्रिय है, मनुष्य गोवर्धन भी प्रिय है। प्रियत्वाद एव न अन्यत्र, अन्यत्र अगमन। प्रियत्वादेव अन्यत्र अगमन, प्रिय होने सु ही अन्यत्र अगमनम, अन्यत्र आप नहीं पधारो हो। इति भाव, ये भाव है। ये तो अपन ने टीका को साधारण अर्थ जो देवकीनंदन जी ने आज्ञा करी वो अपन ने देख लो। अब आपको जो दूसरो पक्ष है प्रिय वृंदावनाचल, वो पक्ष अपन यदि देखें तो हमें या कि श्रीमद् भागवत के साथ जो संगति है वो मूल भागवत के 48वां अध्याय 48 और सुबोधनी जी के अनुसार 45 मतलब 45वां अध्याय। और जा अध्याय में श्री प्रभु जो है वो कुब्जा और अक्रूर जी के घर पधार रहे। भगवान कुब्जा के घर पधारे हैं और भगवान अक्रूर जी के घर पधारे हैं। ये अध्याय सु या नाम की संगति अपन देखेंगे। क्रम से आ रहे हो आप लोग, देखते आ रहे हो कि अपन
क्रमशु ही सारे नामन की संगति देखते चले आ रहे हैं। अब यह अध्याय में ये नाम कैसे जुड़ रहे हैं वो देखते हैं अपन। भागवत के अनुसार यह 48वां अध्याय है और सुबोधनी जी के अनुसार यह 45वां अध्याय है। और महाप्रभु जी की योजना के अनुसार ये राजस प्रमेय प्रकरण है। इतना आपको ध्यान दिला दूंगा बस, क्योंकि महीना को गैप हो गया है, लिए कोई याद रह नहीं रहे। राजस प्रकरण के 4 विभाग हैं, राजस प्रमाण, राजस प्रमेय, राजस साधन और राजस फल। तो राजस प्रकरण की व्यवस्था ये है। तो जैसे तामस प्रकरण चले तो ये तामस प्रकरण के 4 अध्याय आते, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। ऐसे राजस प्रकरण के भी 4 अध्याय हैं, उप प्रकरण जिसको कहा जाए, राजस प्रमाण, राजस प्रमेय, राजस साधन और राजस फल। जैसे तामस प्रकरण में व्यवस्था आती, ऐसे ही राजस प्रकरण में भी राजस प्रमाण प्रकरण को राजस भक्तन को स्नेह सिद्ध भयो है। राजस प्रमेय प्रकरण को राजस भक्तन की आसक्ति सिद्ध करी है ठाकुर जी ने, और राजस साधन प्रकरण को राजस भक्तन को व्यसन सिद्ध किया है, और राजस फल प्रकरण में राजस भक्तन को फल की प्राप्ति की। ये तो आप लोग अपने ध्यान में रखो। अब उप प्रकरण में जब अपन उप प्रकरण की बात कर रहे हैं तो हर उप प्रकरण में 7 अध्याय हैं। राजस प्रमाण में भी 7 अपन ने देखे, और राजस प्रमेय प्रकरण में भी अपन 7 अध्याय, अपन ने 5 देख लिए, ये 6वां अध्याय है। तो जो 7 अध्याय हर उप प्रकरण के हुए हैं, उनमें महाप्रभु जी ये अर्थ बताने के ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 धर्म, और ये 6 धर्म जहां में विराजे हैं वो धर्मी। ऐसे 7 अध्याय, 6 अध्याय धर्म को निरूपण कर रहे हैं और 1 अध्याय धर्मी को निरूपण कर रहे हैं। ऐसे 6 और 1 मिला के 7 अध्याय हर उप प्रकरण के हुए हैं। वह श्रृंखला में राजस प्रमेय प्रकरण को ये जो 48वां अध्याय है, वहां में महाप्रभु जी आज्ञा करें कि प्रभु के ज्ञान गुण को निरूपण भयो है। या में ज्ञान गुण आयो है। भ्रमर गीत में प्रभु की श्री बताई, भ्रमर गीत वाले अध्याय में, और या अध्याय में महाप्रभु जी ने ज्ञान गुण को बताया। छठवां अध्याय है। कुछ बातें पॉइंट्स के रूप में लिख लेने तो आपको या नाम की संगति अच्छी तरह से खबर पड़ जाएगी। जैसे कि महाप्रभु जी ये सुबोधनी जी में ये बात की आज्ञा करें कि ठाकुर जी यह अध्याय में 2 व्यक्ति इनके घर पधारे, एक तो कुब्जा के घर पधारे और एक अक्रूर जी के घर पधारे। मान के चलो कंसवध हो गया है, ये बात दिमाग में रखियो। कंसवध के बाद की लीला है ये सब। कंसवध हो चुके है और सब कुछ सेटल हो गया है। अब ठाकुर जी ने बचो भयो काम पूरा किया है। जा बखत अक्रूर जी के आमंत्रण सु ठाकुर जी ब्रज में पधारे थे, मथुरा पधारे थे, अक्रूर जी लेके आए थे। वाह बखत ही कुब्जा मिली थी ठाकुर जी को। कुब्जा जो होती वो त्रिवक्रा होती, आपको ध्यान होएगा। 3 जगह से टेढ़ी होती, और ठाकुर जी ने वह जरा सहारा देके वह सीधो किए। तो कुब्जा जो है वो सुंदरी हो गई, परम सुंदरी हो गई। और वह बखत कुब्जा
ने इच्छा करी थी कि ठाकुर जी मेरे घर पधारे, और वह वक्त ठाकुर जी ने ना पाड़ी। और वह वक्त अक्रूर जी ने भी ठाकुर जी से विनती करी थी कि आप मेरे घर पधारो, और वह वक्त अक्रूर जी को भी ठाकुर जी ने ना पाड़ी थी। लेकिन अपन ये जाने हैं कि ठाकुर जी जो है वो सत्यवाणी बोले हैं, प्रभु कभी झूठ नहीं बोले हैं। तो जहाँ अवतार को जो मुख्य प्रयोजन है तो कंसवध वो हो गया हुआ के बाद अब ठाकुर जी अपने सारे वचनन को पूरा कर रहे हैं। ठाकुर जी ने उपजा को प्रॉमिस करी थी और अक्रूर जी को प्रॉमिस करी थी, वो दोनों वचन अब ठाकुर जी यहाँ में पूरा कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट्स के रूप में लिख लो ताकि आपको विषय हाथ में रहे। पहला पॉइंट, सबसे पहले यह बात दिमाग में रखो कि ठाकुर जी ब्रज में विराज नहीं रहे। ठाकुर जी कहाँ विराज रहे हैं? मथुरा है। और वहां से ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजे गोपियन को संदेश देने के लिए। वो अपन देख गए पूरा अध्याय क्या है क्या नहीं। सॉरी, एक बात मुझको याद आई जो मैं आपको पिछली क्लास में बताना भूल गए हो। तो अपन ने मैंने आपको कही थी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अब तो अपना ये अध्याय शुरू हो गया, यानी अब आपको शुरू करना बहुत तकलीफ है। लेकिन मैं आपको निर्देश जरूर करना चाहूंगा कि या के पहले को जो अध्याय है 47वां अध्याय भागवत, वाक्य श्लोक 59 to 64 लिख लो आप लोग। 59 से 64 वो 6 श्लोक आप लोग, सुबोधि जी भी अवेलेबल है, बाकी गुजराती में आपको अनुवाद भी उपलब्ध है। ये हर पुष्टि मार्गी को देखना ही चाहिए। ये वो श्लोक है कहें कि जिन गोपी जनन को अपन अपनी भक्ति को आदर्श मान रहे हैं, श्री गोपी जनन को अपन अपनी भक्ति को आदर्श मान रहे हैं, उन गोपी जनन के लिए, उन गोपी जनन की करी जाती स्तुति है। मतलब उद्धव जी गोपी जनन की इन 6 श्लोकन की स्तुति कर रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि एताः परम तनुभृतो भुवि गोपवद्धो गोविंदेव निखिलात्मनि रूढ़ भावाः, ऐसे करके ये श्लोक शुरू हो गए। श्लोक नंबर 59। तो 6 श्लोक। और अपने यहाँ की ये प्राचीन परंपरा आती वैष्णवों कि हर पुष्टि मार्गीय वैष्णव को ये 6 श्लोक कंठस्थ होते थे। हर पुष्टि मार्गी को पहले के जमाने में ये 6 श्लोक याद होते थे। आजकल वो पद्धति छूट गई है। तो अपनो मंगलाचरण को क्रम हो जाए, अपनो पूरा मंगलाचरण को मतलब चिंता संतान गोवर्धन नाथ पाद युगलम और बरहा पीड़म और सौंदर्य पद, गोपीनाथ जी को स्वरूप ध्यान, गोसाई जी को स्वरूप ध्यान, सर्वोत्तम वल्लभाष्टक, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृतम, नाम रत्नाट्य स्तोत्र और यमुनाष्टकम, इतनो ग्रंथ, इतनो पाठ अपन रोज कर लें, वाके बाद हर वैष्णव इन 6 श्लोकन को पाठ करते तो कहीं कि वहां में अपन गोपी जने के लिए उद्धव जी कह रहे हैं कि आपको ही जो है भूतल पे शरीर धारण करना श्रेष्ठ है, और ऐसे करके स्तुति कर रहे हैं। तो अपन अपने गोपी जनन की स्तुति करें या तो बढ़ के सौभाग्य अपना क्या हो सकता है। और जब अपने को वो स्तुति रेडीमेड अवेलेबल है उद्धव जी के वचनन में, तो मेरा ये आग्रह है और आप लोगों को मेरी ये मैं आप लोगों को ये बात कहना भी चाहूंगा कि हो सके तो इन 6 श्लोकन को अपने नित्य पाठ की दिनचर्या में या फिर सम्मिलित करो।
बड़े मुश्किल आसानी से याद हो जाएंगे, कोई इतने कठिन श्लोक नहीं है। देखने से आपको ऐसा लगे कि बहुत भारी श्लोक है, लेकिन बहुत सरल श्लोक है। उनको अनुवाद भी देख लोगे तो आपको आ जाएगी ये बात। कारण कि 3 जने को शरीर लौकिक व्यक्ति भी धारण कर रहे हैं, लौकिक भक्त भी धारण कर रहे हैं, और लौकिक ज्ञानी भी धारण कर रहे हैं शरीर। लेकिन लौकिक व्यक्ति को भी शरीर धारण करना वेस्ट है, ज्ञानी को भी शरीर धारण करना वेस्ट है, और इवन भक्त को भी शरीर धारण करना व्यर्थ है यदि वो सर्वात्म भाव से प्रभु को भज नहीं रहे है। या तरह की व्याख्या श्री आचार्य चरण जो है या श्लोकन में बताए हैं, तो आप लोग जरूर इन श्लोकन को देखिए करके अपन आज का विषय आप प्रारंभ करें। वैसे ये विषय आपको पूना के विराजमान भरत बाबा ने ये विषय आपको वैसे समझाए हुए हो, शायद उनको शायद यही चल रहा है ना, ब्रह्म गीत ही चल रहे हो ना। हाँ, तो वो आप बताए हुए बोल रहे, सब बातें आप लोगों की समझाई होंगी। तो आज के निरूपण में कुछ बातें मैं पॉइंट्स के रूप में आपको लिखा रहा हूं। नंबर 1 के पहले मैं आपको सांत्वना की बात समझा रहे होता कि ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजे, तो उद्धव जी के द्वारा 3 जनन के लिए सांत्वना प्रकट करी ठाकुर जी ने। पहलो संदेश ये नंदराय जी यशोदा जी के लिए है, तो दूसरा संदेश जो है गोपन के लिए है, तो ठाकुर जी के जो ग्वाल मंडली थी उनके लिए है, तो और तीसरा संदेश जो है ब्रज गोपिकान के लिए है। तो अब ये जो सांत्वना का प्रकार है, सांत्वना समझो ना, ढांढस बधान। अब ये सांत्वना को प्रकार देखो कंटिन्यूएशन में है। पहले जिनको निरोध कियो उनको सांत्वना दियो, पहलो पॉइंट ये लिखो। अब जो है उद्धव द्वारा उनको सांत्वना दियो, पहलो पॉइंट ये। दूसरी बात, अब जिनको निरोध कियो वाके अलावा दूसरे इनको सांत्वना का प्रकार अब या अध्याय सु और या के बाद वाले अध्याय सु आ रहे हो, माने 48 और 49 ये 2 अध्याय में सांत्वना का प्रकार आ रहे हो है कि ठाकुर जी सांत्वना दे रहे हैं। और सांत्वना देने वाले व्यक्ति कौन है सामने? राजस है और सात्विक है। मथुरा वाले जितने भी हैं वो सारे राजस हैं, और पांडव जितने भी हैं वो सात्विक हैं। मथुरावासी राजस भाव वाले हैं और पांडव जो हैं वो सात्विक भाव वाले हैं। दूसरी बात, ये बात याद रखो। तीसरी बात, जो भी मथुरावासी हैं उनकी कृति जो है वो मानसी है। एक बात देखो, ध्यान से समझो कि जो राजस स्वभाव को होए ना, वो ज्यादा जल्दी से कुछ बोले नहीं, मन में सोच। राजस स्वभाव को एक खास गुण होगा, क्योंकि चित्त की चंचलता है ना, वाकू मन में ये बात ख्याल आवे कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, और मैं बोलूं तो या को क्या इम्पैक्ट होगा, ये बात पूरी होगी कि नहीं होगी, या तो नहीं बोलना अच्छा है। फिर ऐसा लगे कि नहीं नहीं बोल ही दूं तो अच्छा है। तो ये जो दुविधा है ना, ये राजसता है। यानी राजस जो है वो मन में सोचे हैं, यानी प्रभु ने जो है वह को काम आदि के द्वारा शांत किया। आई समझ में? प्रभु ने काम इत्यादि के द्वारा वह को शांत किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में
यही लिए कुब्जा की जो भी इच्छा आती मन में आती, अक्रूर जी की जो भी इच्छा आती वो मन में आती, वो भगवान ने पूर्ण करे। जैसे कुब्जा ने मन में सोची थी कि इतनो सुंदर व्यक्ति यदि मोकू पति रूप में मिल जाए तो मेरे तो भाग्य उभड़ जाए, ऐसा व्यक्ति मुझको पति के रूप में चाहिए। और अक्रूर जी ने उनको देख ठाकुर जी को देख के यह इच्छा करी कि ये व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है। ये अक्रूर जी ठाकुर जी के चाचा भी हुए, बांधव भी हुए, और भक्त भक्त और भगवान को रिलेशन भी अक्रूर जी के और ठाकुर जी के बीच में है। बंधु बांधव का संबंध ठाकुर जी के और अक्रूर जी के बीच में है, और चाचा भतीजा का संबंध भी अक्रूर जी और ठाकुर जी को है। तीन तीन प्रकार के संबंध अक्रूर जी के साथ ठाकुर जी के हैं। तो जाहिर है कि अक्रूर जी ठाकुर जी से विनती करेंगे कि तुम मेरे घर पधारें, और ये दोनों ने मन में इच्छा करी, कारण कि राजस्था है। तो ठाकुर जी ने दोनों इच्छा पूरी करी, या अध्याय में आप दोनों के घर पधारे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो जो ध्यान में रखने वाली बात है, वो ये बात है कि ठाकुर जी के सामने दो कैंडिडेट हैं, एक उद्धव जी है और एक अक्रूर जी। अब ठाकुर जी ने जैसे उद्धव जी को गोपियन को संदेश देने के लिए उद्धव जी को भेजो, तो पांडवन को संदेश देने के लिए उद्धव जी को क्यों नहीं भेजो? कोई के मन में ये प्रश्न सहज हो सके कि ठाकुर जी ने उद्धव जी को जब ब्रज में भेज सके कि तुम ब्रज में गोपीकांत को मेरा संदेश दे दो, ऐसे ही ठाकुर जी जो है वो उद्धव जी को पांडवन को क्यों नहीं भेज सके सांत्वना देने के लिए, उपदेश संदेश क्यों नहीं भेज सके? तो वो महाप्रभु जी बहुत सुंदर खुलासा करें यहाँ को कि भाई दास भाव में मुख्य उद्धव जी हैं। ये लिख लो पॉइंट, दास भाव में मुख्य कौन है? उद्धव जी हैं। और शास्त्रीय रीत में मुख्य जो है वो अक्रूर जी हैं। ये बड़े काम की बातें हैं, अपने को समझने में बहुत सहायक हूं मैं ये सब बातें। यानी वो शास्त्रीय रीत से पांडवन को समझा सके, क्योंकि पांडव सात्विक है ना, यानी वो शास्त्रीय रीत को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यानी अक्रूर जी को पांडवन के पास भेजो सांत्वना देने के लिए, जो कि नेक्स्ट अध्याय में आएगा। ये दो अध्याय सांत्वना के चल रहे हैं। ये अपन जो अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं वो, और या के बाद आने वाला अध्याय 49वां अध्याय, वो भी सांत्वना कोई अध्याय है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको ये सब पॉइंट्स इसलिए लिखा रहा हूं कि अपन को प्रिय वृंदावनाचल देखना है नहीं तो इतने माथाकूट नहीं करता हूं। ठाकुर जी ने कुब्जा को सांत्वना दी कि नहीं? कुब्जा को दी सांत्वना। ठाकुर जी ने अक्रूर जी को सांत्वना दी कि नहीं? दी। लेकिन दोनों को सांत्वना में डिफरेंस है। कुब्जा को जो ठाकुर जी ने सांत्वना दी है वो कायासु दी है, और अक्रूर जी को जो भी सांत्वना दी है वो वाणी सु दी है। ये बात देखो आप, कुब्जा को खाली मुंह से समझा देते तो कुब्जा सेटिस्फाइड नहीं होती, कहें कि कुब्जा को ठाकुर जी के तन की चाहना है, और अक्रूर जी को ठाकुर जी खाली समझा भी दे ना, इट्स ओके, ठाकुर जी अक्रूर जी समझ जाएंगे। तो भगवान जो है ना,
ठाकुर जी जो ठाकुर जी को प्रिय माने हैं, ध्यान तो समझिए ये बात, जो ठाकुर जी को अपनो प्रिय माने हैं, ठाकुर जी बाकी पूजा को स्वीकार है। मने चाहे काया से स्वीकार है, चाहे वाणी से स्वीकार है, लेकिन स्वीकार है। शर्त क्या है कि वो ठाकुर जी को अपना प्रिय मानना चाहिए वो व्यक्ति। तो ठाकुर जी को अपना प्रिय माने कि नहीं माने, ये बात देखो। तो भगवान स्वप्रिय की पूजा स्वीकारे हैं। सेकंड, भगवान स्वप्रिय की स्तुति को भी स्वीकारे हैं। पूजा भी स्वीकार है और स्तुति को भी स्वीकार है। पूजा कौन की स्वीकारी? उपजा की। और स्तुति कौन की स्वीकारी? अक्रूर जी की। आयो ध्यान में आप लोगों के? नेक्स्ट पॉइंट। अब आप देखो, प्रिय वृंदावन आचल नाम की सार्थकता अपने को यहां मिलेगी। आप या में तो शब्द छुट्टे करो, प्रिय, वृंदावन और अचल, 3 शब्द हैं यहां में, है ना? एक तो वृंदावन शब्द है, एक अचल शब्द है और एक प्रिय शब्द है। प्रिय, वृंदावन और अचल, 3। अब ठाकुर जी को जो प्रियता है वो वृंदावन सु भी है। प्रियता बीच में रखो, या बाजू वृंदावन सु प्रियता है और या बाजू अचल सुप्रियता है, या बाजू गोवर्धन सुप्रियता है और या बाजू वृंदावन सुप्रियता है। 2 दिन से ठाकुर जी की प्रियता है। अब वृंदा को अर्थ क्या हो गया? जो कामार्थ है, जो चंचला है, वाकु वृंदा कहो जाए। आप ढूंढ लीजिए, परम गुरु को कंसल्ट कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। जो कामार्थ है, काम सु जो जामे काम बहुत बरोबर, वाकु अपन कामार्थ के, जो चंचला है, जो अत्यधिक, वृंदा को एक अर्थ अत्यधिक भी हुआ है और वृंदा को एक अर्थ उत्तम भी हुआ है, वृंदा को एक अर्थ श्रेष्ठ भी हुआ है, वृंदा को एक अर्थ प्रतिष्ठित भी हो गए है और वृंदा को एक अर्थ पवित्र भी हुआ है। इतने सारे वृंदा के अर्थ हैं और ये सारी की सारी बातें कुब्जा में हैं कि नहीं? कुब्जा कामार्थ है, पवित्र है, प्रतिष्ठित है, श्रेष्ठ है, कहीं ठाकुर जी ने वाकु बनाया है ऐसे। वो चंचला स्त्री है, तो ठाकुर जी को कुब्जा प्रिय है, प्रिय वृंदा। और ठाकुर जी को अक्रूर जी प्रिय है। अक्रूर जी कैसे हैं? शांत हैं, अचल। आई ध्यान में आप? अक्रूर जी कैसे हैं? अचल स्वभाव है, शांत स्वभाव है, जो डगमग नहीं हो, वह अर्थ में वो अचल स्वभाव है। यह लिए कंस ने ठाकुर जी को पधराने के लिए कौन को भेजो? अक्रूर जी को भेजो। कहेंगे अक्रूर जी जानते थे, अक्रूर जी को स्वभाव कंस जानतो હતો कि अक्रूर जो है शांत है, सात्विक है। या लिए अक्रूर जी अचलवत हैं और कुब्जा जो है वृंदावत है, करके प्रिय वृंदावन अचल। आइए आपको ध्यान में कैसे नाम की संगति बैठी। ये नाम या अध्याय में बोल रहे हो है कि नहीं बोल रहे हो?
आप देखो तो ये दो नाम, और ज्ञान भी है, या अध्याय में ज्ञान भी बोल रहे हो, कहीं कि जाको ज्ञान होएगो वो ही तो स्तुति कर पाएगो, अन्यथा स्तुति कर कैसे पाए। यानी ये दोनों प्रभु को हित करने वाले होने से प्रभु को प्रिय है। प्रिय वृंदावनाचल। अब कैसे पता चले कि ठाकुर जी वृंदा के भी प्रिय हैं और अचल के भी प्रिय हैं? अब अध्याय आप खोलोगे ना, भागवत खोलो, और पहले से लेकर के 11वां श्लोक 111 तक के जो श्लोक है आप वो वांचो। वहां में कुब्जा के मनोरथ की पूर्ति करी है ठाकुर जी ने। कि ठाकुर जी ने कुब्जा के मनोरथ कैसे पूर्ण करे, और भागवत उठा के देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी। ख्याल आया अपन को? 111 तक के श्लोक आप देखो कि अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन सैरंध्या काम तप्ताया प्रियम इच्छन ग्रहम जयो। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं कि सबके प्रभु कैसे हैं? सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है, और सर्वदर्शन, सब कुछ देखने वाले भगवान कृष्ण हैं। यासु ठाकुर जो तू मिलने की जाको आकांक्षा है, ऐसे ऐसी व्याकुल कुब्जा के घर ठाकुर जी को सुख देवे की इच्छा से ठाकुर जी के घर पधारे। ये महाप्रभु जी ये मूल श्लोक में है। और आप उन श्लोकन को जहां अपन पूरे 11 के 11 श्लोक तो अपन नहीं देख पाएंगे यहाँ पे, लेकिन भागवत जी आपके पास विराज रही है, भागवत जी को जरूर अध्ययन करियो। कि भागवत जी में साफ आवे कि जैसे ठाकुर जी ने ठाकुर जी वाके घर पधारे, प्रभु की प्रियता के कारण पूजा को घर भी जो है वो सामग्री से सुसज्जित हो गया। ख्याल आया आप लोगों को? तो आवाज आ रही है यहाँ? आप लोगों को आ रही है आवाज? नहीं आ रही है ना? तो प्रभु की प्रियता के कारण जो है पूजा को घर भी जो है वो सामग्री से सुसज्जित हो गया। और ये सब आप देख सको यहाँ में कि देखो ठाकुर जी यहाँ में भागवत पूजा के लिए सैरंध्री शब्द वापरे। पूजा जो है सैरंध्री, सैरंध्री को अर्थ क्यों क्या हुआ है? जो काम तरफ है, कामार्थ है, वाकु अपन सैरंध्री। और जो जाको अधिकारी है ना, वाकु ठाकुर जी वही चीज दे। जो जाको अधिकारी नहीं है वाकु ठाकुर जी वो वस्तु नहीं दे। भाई ठाकुर जी से वाने जो चीज मांगी थी ठाकुर जी ने वो वस्तु दे दी। ख्याल में आया आप लोगों को? तो ये 1 से लेकर के 11 श्लोक तक जो है वो पूजा के मनोरथ की पूर्ति ठाकुर जी ने हमें करी है। तो प्रिय वृंदा ये जो नाम है वो हमें सार्थक करी। और प्रिय अचल शब्द मतलब अचल को अर्थ बराबर अपन ने अक्रूर जी की कि जो अचल है, जो अक्रूर है, जो शांत है,
जो स्थिर है। कैसे स्थिर है? शरीर सु नहीं, स्वभाव सु जो स्थिर है, जो स्वभाव तो अपने आप में स्थित है, ऐसा जो अक्रूर है, वह अक्रूर के मनोरथ की जो पूर्ति है ठाकुर जी ने 13वें श्लोक से करी है। देखो आप, और एक बहुत ही मजेदार आपको बात बताऊं, बहुत ही मजेदार आपको बात बताऊं कि ठाकुर जी जब कुब्जा के घर पधारे हैं, ठाकुर जी ने ये जो कुब्जा के मनोरथ की पूर्ति करी है, तो ऐसा नहीं कि छुप छुपा के करी हो रहे, कि कोई को मालूम नहीं और ठाकुर जी कुब्जा के घर पधार गए। ना ना ना, आप देखो भागवत वर्णन करे कि बलराम जी भी साथ में आते और प्लस उद्धव जी भी साथ में आते, सब साथ में हैं। और ठाकुर जी ने वो पूर्ति कराई है, वहां के मनोरथन की पूर्ति करी है। और क्या करी, कैसे करी, ये सब मैं वर्णन नहीं करूंगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिए अध्याय। या लिए देखो अंत में 11वें श्लोक में ऐसा नहीं कि आए और छुप छुपा के करके पूजा के मनोरथ की पूर्ति कर करा के ठाकुर जी पधार गए, कोई को कानो कान खबर नहीं पड़ी। अरे नहीं नहीं भाई, ठाकुर जी ने ऐसा काम कियो नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को कि हे परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है, वो निश्चय ही दुर्बुद्धि है। अबे ठाकुर जी से तुम विषय सुख मांग रहे हो, जो त्रिलोक को अधिपति है, वास्तु तुम विषय सुख मांग रहे हो, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। लेकिन मांगो है ना तुमने मौसूम, दे दी, जाओ। देखो वाक्य पहले ही भगवान अभिष्ट वर देकर उनकी पूजा स्वीकार करी और अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने घर पे लौट आए। मतलब उद्धव जी भी वहां पे प्रेजेंट थे और बलराम जी भी वहां प्रेजेंट थे। तो ये प्रिय वृंदावन अर्धो नाम यहाँ देखो पूरा हो रहा है। और वाक्य बाद देखो प्रिय अचल कैसे सिद्ध हो रहा है। वाक्य बाद 13वें श्लोक से जो है, 13 श्लोक से लेकर के 27 श्लोक तक उद्धव जी के मनोरथ की पूर्ति ठाकुर जी ने करी है। कि अक्रूर जी ने ठाकुर जी को दूर से ही देख लिया कि ठाकुर जी पधार रहे हैं, तो तुरंत उठ के वो आगे गए और आनंद से भर के उनको अभिनंदन और आलिंगन किए। ठाकुर जी गले मिले, ठाकुर जी से गले मिल गए, अक्रूर जी गले लगा लिया। और गले लगा के भी एक बात समझो, के बाद जो है उद्धव जी को और ठाकुर जी को उनने शैया पे बैठाया, पलंग पे बैठाया ठाकुर जी को, और स्वामी भाव से बड़ी उनकी अर्चना वंदना करी। और 18वां श्लोक से लेकर के यूं आप समझो कि 27 श्लोक, 18 to 27, ये 10 श्लोक से अक्रूर जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी। 10 श्लोक से क्यों स्तुति करी? कहें कि अपने अंदर 10 प्राण है, और मैंने आपको प्राण की बात अपनी क्लास में समझाई है, या बकत तो नहीं, कहीं 6-8 महीना हो गया होंगे मुझको लगे। मैंने आपको 10 प्राण समझाए थे कि अपने अंदर 10 प्राण कौन से हैं, प्राण अपान ज्ञान उदान समान वगैरह जो प्राण आते, और 5 उप प्राण है, ऐसे करके 10 प्राण अपने अंदर हैं। उन 10 प्राणन की बात मैंने आपको जो है वो समझाई थी। तो करके 10 श्लोकन की स्तुति है, और इतनी फैंटास्टिक स्तुति है ये, आप या कि सुबोधि जी बाँचोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि कैसे अक्रूर जी ठाकुर जी के स्वरूप को समझ रहे हैं। मतलब अक्रूर जी ठाकुर जी को जान रहे हैं कि ठाकुर जी जो है जगत के कारण रूप हैं, जगत रूप हैं और आदि पुरुष हैं। ये देखो ये 3 बातें अपन भी ठाकुर जी को स्वरूप या ही ढंग से जाने हैं।
कि ठाकुर जी जगत के कारण रूप हैं, ठाकुर जी उपादान कारण है। उपादान कारण मतलब समझो ना, उपादान कारण मतलब मुख्य कारण, जाके बिना कार्य हो ही नहीं सके। जैसे अपने को मट्टी को घड़ा बनाना है, तो मट्टी जो है वो उपादान कारण है। भाई मट्टी नहीं होगी तो घड़ा कैसे बनेगा? बाकी सब चीज चल जाएगी, लेकिन मट्टी को तुमको घड़ा बनाना है तो मट्टी तो चाहिएगी, तो मट्टी उपादान कारण है। ऐसे ही जगत को उपादान कारण प्रभु है, और यदि प्रभु ही नहीं है तो जगत बनेगा कैसे? तो प्रभु जो है वो जगत के उपादान कारण है। इतना ही नहीं, प्रभु जगत रूप भी है। जगत रूप भी है मतलब जैसे कुंभार अलग है और घड़ा अलग है, कुंभार घड़ा बना हुआ है। जैसे मट्टी अलग है, कुंभार अलग है और घड़ा अलग है। तीन चीज अलग अलग है कि नहीं? कुंभार मट्टी को लेके घड़ा बना हुआ है, लेकिन यह जगत के केस में जा कारण जिन सामग्री जगत बनो है, वो सामग्री भी प्रभु हैं, और बनाने वालों, जगत को बनाने वालों भी प्रभु ही है। और जगत जन सामग्री जो चीज बनी है, घड़ा, कार्य, जगत रूपी जो कार्य है, वो कार्य भी प्रभु ही है। कारण, कार्य और स्वरूप, ये तीनों प्रभु हैं। और वो बात अक्रूर जी को अच्छी तरह से ख्याल है, या लिए वो अक्रूर जी ठाकुर जी को कह रहे हैं कि जगत हेतु जगन्मयो भवद भवद्भ्याम न बिना किंचित परम अस्ति ना न चा परम। तो आप ये बात कह रहे हैं कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, न कारण है और न कार्य। ये बात देखो ठाकुर जी के लिए अक्रूर जी कह रहे हैं, मतलब अक्रूर जी को पूरा ब्रह्मवाद प्रकट है। अक्रूर जी ठाकुर जी को अच्छी तरह से जान रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं। आप उन 11 श्लोकन में, 10 श्लोकन में आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। हर बात की तो डिटेल अपन वर्कआउट नहीं कर सके हैं। और या के बाद जो है वो 29 श्लोक से लेकर के 36 श्लोक तक ये अध्याय के 29 to 36, इन श्लोकन में ठाकुर जी ने अक्रूर जी को पांडवन को सांत्वना देने के लिए भेजो, या को वर्णन है। और वहां में ठाकुर जी देखो मुक्त कंठ सु यह बात को स्वीकार रहे हैं। या को ये जो 10वां श्लोक है ना, अक्रूर जी की स्तुति को, जो 10वां श्लोक मतलब श्लोक नंबर 27, वो आप लोग सुबोध दीजिए, बाकी पढ़ियो, पढ़ने लायक स्तुति है वो। कि ठाकुर जी तो वो कह रहे हैं कि हे भक्तन के कष्ट को मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन को छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगी राज और देवराज भी जो है आपके स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, लेकिन आज हमको आपको दर्शन हो गया हो। कितने सौभाग्य की बात है। लेकिन हम स्त्री पुत्र धन स्वजन गेह और देह की रस्सी से बंधे हुए हैं, ये अवश्य आपकी माया को खेल है। या के ऊपर की जो सुबोधनी जी है महाप्रभु जी की, बहुत ही बढ़िया सुबोधनी जी है कि अपन को प्रभु को नित्य दर्शन हुआ है, लेकिन अपन प्रभु के स्वरूप को पहचान नहीं पावे हैं। अपन जाकी सेवा कर रहे हैं, जो अपने यहाँ सेवी स्वरूप अपने घर में विराज रहे है, वो अपने को रोज दर्शन दे रहे है, और ऐसे प्रभु को अपन पहचान नहीं पा रहे हैं कि ऐसा प्रभु अपना कौन है। जाके लिए अक्रूर जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो है वो योगीराज और देवराज भी जिनको आपके दर्शन नहीं हुए हैं, ऐसे प्रभु के दर्शन अपन को महाप्रभु जी की कृपा को नित्य हुए हैं। अपन नित्य उनके सामने बैठ के उनको दर्शन कर रहे हैं, तो ये अपने कितने सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य अपने को श्री महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुआ है।
तो या के ऊपर भी महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रबोधनी की लिखी है। और या के बाद के जो श्लोक हैं 29वां श्लोक 29वां श्लोक से 36वें श्लोक तक 29 to 36 श्लोक में ठाकुर जी ने प्रिपेयर किया है अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजने के लिए कि अक्रूर जी आप हस्तिनापुर जाओ और पांडवन को मेरे सारे समाचार दो और उनकी सांत्वना उनको मेरी तरफ से सांत्वना दो। हमने सुना है कि भाई राजा पांडु के मर जाने से जो है युधिष्ठिर आदि जो भी हैं वो दुख में पड़ गए हैं और जो धृतराष्ट्र जो है उनको अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हो है। तो आप तो जानो कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और वहां में मनोबल की भी बहुत कमी है। ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र में मनोबल की बहुत कमी है, यानी वो अपने पांडव पुत्रन के साथ सौतेला व्यवहार करे हैं, ये मैं जानू ये बात। तो आप वहां जाके ये बात मालूम करो कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी है, ये बात आप मुझे बताओ जा करके। और सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण जो हैं अक्रूर जी को यह प्रकार आदेश देके बलराम जी और उद्धव जी के साथ अपने घर लौट आए। तो ये अपन ने पूरा अध्याय देखो वैष्णव, जामे अपन ने प्रिय वृंदावन आचल देखो कि कैसे ठाकुर जी ने अपनो प्रिय वृंदावनत्व और प्रिय अचलत्व ये दो प्रियत्व प्रकट करे। और या नाम की संगति या अध्याय की संगति अपने को या नाम के साथ मिल रही है प्रिय वृंदावन आचल। और या के बाद को जो नाम है श्री गोवर्धन आदि मखकन, ये बात अपन नेक्स्ट अध्याय में देखें, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग जरूर या बात को मैंने वो अध्याय पढ़ लीजिए आप लोग, मैंने श्लोक नंबर मैंने अध्याय नंबर 49 भागवत के हिसाब, और गोसाई जी को 41वां नाम गोवर्धनाद्रि मखकन। ये एक बार अध्याय पढ़ लोगे ना तो फिर खाली मैं पॉइंट्स बताऊंगा ना तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आशा करूं कि आपको ये संगति दिमाग में आई होगी, बैठी होगी। ऐसे ऐसे तो नहीं लगे कि मैंने ठोक बैठा के संगति करी है। खुद भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमें प्रिय वृंदावन आचल भूल रहे हो है। और जैसे आपको एक हृदय की बात बताऊं मैं कि या तेरे सु भागवत के साथ संगति करनो हर वक्त मेरे मन में बहुत उथल पुथल होती रहे है कि ये जो मैं संगति कर रहा हूँ ये कभी कोई बड़े ने करी नहीं है आज तक अपने यहाँ, और मैं अनधिकार चेष्टा कर रहा हूँ, मेरा अधिकार नहीं है ये सब व्याख्या करने को, लेकिन मन में मनोरथ प्रकट भयो तो मैं यहाँ की व्याख्या कर रहा हूँ। लेकिन ये कोई मैं नयो कार्य नहीं कर रहा हूँ, या क्या पहले भी मैं हमेशा आपको ये बात बताता आया हूँ कि द्वारकेश जी ने भी सर्वोत्तम स्तोत्र की भागवत के अध्ययन के साथ संगति करी है। और कहाँ द्वारकेश जी और कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मेरी तो उनके साथ सरखामनी भी नहीं हो सके है, मैं तो उनकी धूल के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जो मुझको महाप्रभु जी प्रेरणा करे हैं और जो मुझको आचार्य चरण प्रेरणा करे हैं, मेरा मदन मोहन लाल मेरा इष्ट देव मुझको प्रेरणा करे है, वो मैं विचार आपके सामने रखूँ। और मेरा बन तो प्रयास रहे कि आपको या नाम अध्याय के साथ या कुछ संगति करके आपको समझाऊं। तो रेस्ट बच्चों को कार्य आप लोग करो, अध्याय को ध्यान से पढ़ो और बाकी संगति समझ लो। और कोई शंका हो तो पूछो, नहीं तो अपन आज को विषय याद रखें। કોઈને ક્વેશ્ચન છે વૈષ્ણવ તો પૂછવું હોય, લાગતું નથી જે શ્રી આશ્રય પર લઈ લેજો। जरूर जरूर ले रहा हूँ। એક જણનો હાથ ઊંચો છે, 1 મિનિટ છે જે ओह श्योर। હા બેન। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ જે આપશ્રીએ જણાવ્યું કે પ્રભુ જગત રૂપ છે, પછી એની સાથે જે આપને ગુજરાતીમાં બોલું છું, સોરી, જે આપને વાંધો નહીં, હું સમજી શકું। ઓકે ઓકે,
જે આપને કુંભાર માટી અને ઘડાનું જે ઉદાહરણ આપ્યું, તો જેમ હા. કુંભાર અલગ છે, માટી અલગ છે અને ઘડો અલગ છે, તો એની આ થોડું સમજણ ના પડી. એટલે એટલે એમાં દ્રષ્ટાંતમાં કે દ્રાષ્ટાંતમાં? દ્રષ્ટાંતમાં, જેમ કે જગત પ્રભુ જગત રૂપ છે, બરાબર? તો એ બધું જ કાર્ય કારણ અને જે તમે સમજાવ્યું સ્વરૂપ, તો એવી બરોબર. રીતના કુંભાર એ કારણ છે. જો એમાં કારણની ઘણી બધી વેરાયટી હોઈ શકે. એમાં નિમિત્ત કારણ છે, ઉપાદાન કારણ છે, સહકારી કારણ છે. એવી રીતે દંડા, ચક્કા આ બધા સહકારી કારણ કહેવાય. કુંભાર નિમિત્ત કારણ કહેવાય ઘડામાં, અને માટી જે છે એ ઉપાદાન કારણ કહેવાય. આ બધા કારણોના પ્રભેદ છે બધા. પણ તમે એને રિપ્લેસ કરીને જોવા માંગતા હો કે એના બરોબર શું છે, તો કુંભાર જે છે એ નિમિત્ત કારણ છે. કારણ કે કુંભાર જો ન હોય તો ઘડો કોણ બનાવે? તો કુંભારને નિમિત્ત કારણ કહેવાય. અને માટી જે છે એ ઉપાદાન કારણ છે, એટલે મુખ્ય કારણ છે. કુંભાર હોય પણ માટી જ ન હોય તો ઘડો બની જ ન શકે. તો માટી જે છે ઉપાદાન કારણ છે. અને કુંભાર અને માટી બંને હોય પણ દંડા, ચક્કા બધું ન હોય તો ઘડો બની શકે? એ તો જોઈએ ને. એ તો નિમિત્ત કારણ છે, બધા સહકારી કારણ છે, સહકારી કારણ. એવી રીતે જગતરૂપી ઘડાને બનાવવામાં, જગતરૂપી ઘડો બનાવવું છે, તો એમાં સહકારી કારણ કોણ છે? દંડા ચક્કાના સ્થાનીય પ્રભુ. નિમિત્ત કારણ કોણ છે? કુંભારવત પ્રભુ. ઉપાદાન કારણ કોણ છે? માટીની માફક પ્રભુ. અને જે ઘડો બન્યો છે એ કોણ છે? એ પણ પ્રભુ છે. તો કારણરૂપ પણ આપ થયા અને કાર્યરૂપ પણ આપ જ થયા. એ ડિફરન્સ છે. પણ લૌકિક દ્રષ્ટાંતમાં બધી જ વસ્તુઓ નોખી છે. પણ જ્યારે એનો દ્રષ્ટાંત અને દ્રાષ્ટાંતમાં ભેદ છે. જેના માટે દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવી રહ્યું છે એને દ્રાષ્ટાંત કહેવાય. જેના માટે દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવી રહ્યું છે. જેવી રીતે ચંદ્ર જેવો મુખ, તો ચંદ્ર જે છે એ દ્રષ્ટાંત છે અને મુખ જે છે એ દ્રાષ્ટાંત છે. એવી રીતે આ પ્રભુને આપણે દ્રાષ્ટાંત કહીએ, જગતને આપણે દ્રાષ્ટાંત કહીએ. એ દ્રાષ્ટાંતને કયા દ્રષ્ટાંતથી સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે એ અક્રુજી અહીંયા વર્ણન કરી રહ્યા છે કે ભાઈ કારણરૂપ પણ આપ છો અને કાર્યરૂપ પણ આપ છો. આપણા વગર કાંઈ છે જ નહીં. આપ ન હો તો કાંઈ પણ ન થઈ શકે. નિમિત્ત કારણ કહો કે ઉપાદાન કારણ કહો કે સહકારી કારણ કહો, આ ત્રણેય કારણ આપ જ છો. અને આપ પોતે જ જગત રૂપમાં પરિણિત થયા છો. કારણ પણ આપ છો અને કાર્ય પણ આપ છો. લોકમાં એવું નથી હોતું. લોકમાં કારણ અને કાર્યમાં ભેદ હોય છે. કારણ નોખું હોય, કાર્ય નોખું હોય, પણ આપ એવા નથી. આ જગત રૂપી જે ઘડો અમે જોઈ રહ્યા છીએ એના કારણ પણ આપ છો અને જગત રૂપે પણ આપ પોતે જ વિલસી રહ્યા છો. એ અહીંયા કહેવાનું છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? ઓકે. પ્રણામ. તો આશીનું પદ કરીએ આપણે આજે. વિઠ્ઠલનાથ બિરાજે બ્રજ મેં, શ્રી વિઠ્ઠલનાથ બિરાજે, जिनको परम मनोहर श्री मुख देखत ही अग भाजे ब्रज में श्री विठ्ठलनाथ विराजे, जिनके पद प्रताप तेज ते
जिनके पद प्रताप तेजते सेवक जन सब गाजे शीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल प्रगट भक्त हित काज ब्रज में श्री विठ्ठल नाथ विराज विठ्ठल नाथ विराज ब्रज में श्री विठ्ठल नाथ विराज। तो आप ગુસાઈજીની બધાઈ આઝાદ આ પ્રિય વૃંદાવન આચલના રૂપમાં આપણે કરી આશ્રયના રૂપમાં ગુસાઈજી આપણને પોતાનું સ્વરૂપ આવી રીતે સમજાવે એમની હરિચરણોમાં વિનંતી અહીંયાનું આપણે આજે અહીંયા રાખીએ। હવે નેક્સ્ટ ક્લાસ ક્યારે છે સ્મિતાબેન આપણી? સપ્ટેમ્બર બીજી છે જયશ્રી. સપ્ટેમ્બર એટલે રાધાષ્ટમીના 2 દિવસ પહેલા 23મી અને 23મી મે આપને બીજી તારીખ આપી છે। મારા હિસાબે સપ્ટેમ્બર 23મી આપસી બિરાજ છો એમ મેં લખીને મોકલી કાલે છે। અચ્છા અચ્છા હું જોઈ લઈશ। અત્યારે તો છઠના છે ને રાધાષ્ટમીના 2 દિવસ પહેલા? હા ભાદરવા સુદ છઠ। હા જય જયશ્રી। બરાબર ઠીક છે ઓકે। કઈ પૂછવું છે કવિતાબેન? હાથ ઉપર કર્યો। હા જીજી દંડવત પ્રણામ। હા આજ કાકા વલ્લભજીના ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ આપને વધાય। હા હા આપી ભલે ભલે હો, તમને બધાને પણ બધાને બધાય કાકા વલ્લભજીના ઉત્સવ બધાને બધાય। આપે જે અક્રૂરજીના 10મો શ્લોકની સુબોધની જે બતાવી ને એ મને બરાબર હા નથી સમજાણી, તો આપ રિપીટ કરી આપશો મને? તો આશ્રયનો પદ થઈ ગયો, પહેલા કહ્યું હોત તો આપણે કરી લે। હવે યુટ્યુબમાં એટલે એમાં જોઈ લેજો, એવું હોય યુટ્યુબ ખોલીશ ને યુટ્યુબમાં એમાં આપણે જોઈ લેજો। હા ભલે। જે હું મુંબઈ જ રહું છું અને મોટા મંદિરમાં નિત્ય જવાનું છે, એટલે આપને ને રાજુ અચ્છા બાવાને અચ્છા બંનેને દંડ પ્રણામ કરું છું। અચ્છા 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 ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ। ઠીક છે હા ઠીક છે ભલે કઈ બીજું ક્વેશ્ચન હશે આ સુબોધિનીજી ઉપર તો હું આપને પાછું કહીશ કે મને આ નથી ચોક્કસ સમજાયું આવતા ચોક્કસ વીકમાં। ગ્રુપમાં મૂકજો ને તો હું ગ્રુપમાં મેસેજમાં બતાવી દઈશ। હા 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 દંડવત પ્રણામ છે ચાલો જી। હા આશીર્વાદ હો, બધાથી રજા લો।